जो माता जी का जो मंदिर है पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जहाँ कई सीढ़ियां चढ़ करके हमें पहुंचना है। इन पहाड़ों के मध्य में माता की ये जो ज्वाला है, प्रकाश की जो लो है, उससे पूरे इस क्षेत्र को उज्जयमान करती है। ये माता दो गुड़ी के लिए यहाँ रुकी थी। जो ग्वाल वाल थे वो सब डर गए थे। का भोग लगता है वो विष्णु भोग लगता है सारा माता जी का। साथ में जो छत्र हैं, सोने और चांदी के छत्र माता के यहाँ चढ़े हुए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला और सरिस्का की वादियों के अंतर्गत आता है। इतनी गहरी ये कुई है और बहुत प्राचीन ये कुई है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह पर, जो कि स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला की सरिस्का की वादियों में। यह जो स्थान है माता दोगड़िया माता का स्थान है, जो कि जानी जाती है दो घड़ी में कृपा बरसाने वाली माता के नाम से। नारायणपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ये जो स्थान है, जो आपको ये जो द्वार दिखाई दे रहा है, ये माता का मुख्य द्वार है। और यहाँ माता का जो चमत्कार है वो मैं आपको अंदर जाकर के बताने वाला हूँ। जो माता जी का जो मंदिर है पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जहाँ कई सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ करके हमें पहुंचना है। वहीं पर स्थित है एक कुई, जिसका पानी अनेक पीढ़ाओं में चमत्कारी असर दिखाता है। ये जो माता है, वैष्णो जो माता है जम्मू कश्मीर की, उसी का स्वरूप कहलाती है। लोगों के द्वारा वैष्णो माता के रूप में ही पूजा जाता है, परंतु दो घड़ी में कृपा बरसाने की वजह से इस माता का नाम दोगड़िया माता पड़ गया। ये जो माता है बड़ी प्राचीन, जो ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ऐसा बताते हैं कि धरती से यानी कि पहाड़ों के मध्य से निकली थी और पूर्ण रूप से ना निकल करके कुछ जो अंश है वही माता का निकल पाया था। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मुख्य द्वार पर और सामने देख सकते हैं कितना सुंदर ये द्वार है और द्वार पर लिखा हुआ है ब्रह्मा पीठ माता दोगड़िया देवी। तो यहाँ से इस द्वार को प्रवेश करते हुए हम इन सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं और वहाँ माता रानी के दर्शन आपको करवाने वाले हैं। और वहाँ पहुंच करके माता जी का जो चमत्कार है, माता जी का जो इतिहास है, वो आपको बताने वाले हैं। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, इन सीढ़ियों को चढ़ करके हम चलते हैं माता जी के दरबार में। इन सीढ़ियों को चढ़ करके, ऊंचाई पहाड़ है, यहाँ से अब हम पहुंच चुके हैं माता जी के दरबार में। और अब हम यहाँ दरबार में पहुंच करके आपको माता जी के दर्शन करवाने वाले हैं। साथ में इस मंदिर परिसर में अन्य जो प्रतिमाएं हैं उनके भी आपको दर्शन करवाने वाले हैं। और अब हम यहाँ जानने वाले हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के चमत्कार के बारे में, या ये कहें कि माता जी के आशीर्वाद के बारे में हम मंदिर परिसर में ही जानने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ मंदिर परिसर के अंदर। चलिए दोस्तों, प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले प्रवेश करते ही जो मेरे बिल्कुल दाएं और विराजमान हैं, जो भैरव बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और आप सबको पता है कि माता जी के जो परम भक्त हैं या माता जी के मंदिर के पहरेदार भी होते हैं, भैरव बाबा यहाँ पर विराजित हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। इसके बाद माँ 64 जोगिनी की ये मूर्ति है जो कि यहाँ लगी हुई है। और आप देख सकते हैं इस जो प्रतिमा है, इस पे सिंदूर भी चढ़ा हुआ है। जिन भक्तों की आस्था है वो भक्त अपने मनोकामना के लिए यहाँ इस माता की प्रतिमा पर सिक्के भी लगाते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसा उनका पूर्ण विश्वास होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं नाहर सिंह जी, यानी कि माता जो शेरा वाली है उसकी जो सवारी है, जिससे बैठ करके माँ शेरा वाली भ्रमण करती है, यानी कि शेर। और हमारे जो भाषा है, जो जिस भाषा में हम बात करते हैं, नाहर सिंह जी की ये प्रतिमा है। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं दर्शन करवाता हूँ माता के। और माता जी के दर्शन के साथ ही आपको माता जी के इतिहास के बारे में और इस मंदिर की जो पौराणिक जो कथा है उसके बारे में आपको बताते हैं। आप माता के दर्शन कर सकते हैं। इन पहाड़ों के मध्य में माता की ये ज्वाला है, किस प्रकार से अपनी प्रकाश की जो लो है उससे पूरे इस क्षेत्र को एक उज्जयमान करती है और यहाँ के लोगों पर किस प्रकार का जो दया है, आशीर्वाद है, वो बना के रखती है। जी प्रणाम। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। हम आए थे आज माता के दरबार में और हमने आज देखा है कि कितना बड़ा सुंदर ये मंदिर है और बड़ा पहाड़ों के मध्य में स्थित और भव्य रूप से ये मंदिर हमने देखा है। परंतु मन में जिज्ञासा थी कि जाने माता जी के इतिहास के बारे में, माता जी के आशीर्वाद के और चमत्कार के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और क्या माता का इतिहास रहा है। देखो, ये जो माता जी
श्री दोगड़िया माता है। ये माता दो घड़ी के लिए यहाँ रुकी थी। जब बहुत पुरानी बात है, प्राचीन समय की बात है, जब माता जी ने अपना प्राकट्य किया था तो कोई ग्वाल वाल थे, तो उस टाइम माता जी ने बोली, आकाशवाणी हुई, मतलब माता जी बोली कि मैं यहाँ निकलने के लिए तैयार हो रही हूँ, आप डरना मत। तब वो ग्वाल बोले, हाँ माता जी, हाँ आप निकलो, हम नहीं डरेंगे यहाँ पे। तब माता जी ने अपना प्राकट्य किया, पहाड़ जैसे कंपनवान हुआ तो जो ग्वाल वाल थे वो सब डर गए थे। तो माता जी मतलब छोटी सी निकल के रह गई थी उस टाइम से 2 घड़ी के लिए रुकी थी माता जी यहाँ। इसका नाम उसका दोगड़िया माता जी है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे माता जी ने सबका काम किया, उस हिसाब से लोगों ने फिर यहाँ पे माता जी की जो भी सेवा थी वो सब पूजन की उसके बाद। और पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे जम्मू में माता वैष्णो का जो चमत्कार है, आशीर्वाद है, क्या ये माता भी? हाँ, ये विष्णु रूप में ही है माँ। जो भी उनका भोग लगता है वो विष्णु भोग लगता है सारा माता जी का, और ये सारा काम विष्णु रूप में ही करती है। जो भी काम करती है उसी रूप में इसकी पूजा होती है, विष्णु रूप में पूजा होती है इसकी। और जैसे अभी वर्तमान में नवरात्रे चल रहे हैं, हालांकि माता के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लगातार यहाँ आते रहते हैं। तो अभी जो नवरात्रों का समय है और नवरात्रों में माता का तो बड़ा भक्तिभाव का कार्य है, तो इस समय में क्या आपको कैसा लग रहा है कि इस समय कैसा श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो जुड़ी हुई है? हाँ, माता रानी क्या है कि सबका काम अपनी जो 2 घड़ी में करती है। अगर आप सच्चा मन से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका काम माता रानी करती है, उस हिसाब से श्रद्धालु आते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो हमें ये लगता है कि किस प्रकार से गुफा में माता रानी का जो भोग लगता है, एक अपने आप में अद्भुत है। ये ज्वाला के रूप में भोग लगता है, मतलब ज्वाला पे लेती है माता रानी है जो भोग है। इसका विशेष यही है कि ज्वाला पे ही भोग लेती है माँ पे। तो सभी श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने देखा कि ये जो दोगड़िया माता है, जैसा अभी पंडित जी ने, महाराज जी ने बताया कि 2 घड़ी के लिए आती है, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार जो है कि माता केवल ज्वाला पे भोग लेती है, वो भी एक गुफा के अंदर, और उसी से सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और नवरात्रों के समय में तो यहाँ जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी कतार लगी रहती है, क्योंकि माता के भक्त जो हैं और अनेक स्थानों से, केवल ये जो क्षेत्र है यहाँ से ही नहीं, अन्य भी राज्यों से जो भक्तजन है वो जुड़े हुए हैं माता से, क्योंकि माता जी जो है उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो 2 घड़ी में ही पूरी करती है। इसलिए भक्त माता से लगातार जुड़े हुए रहते हैं और माता के लिए लगभग वो अपना समय निकाल कर जरूर यहाँ पधारते हैं। दोस्तों, आप सबने माता जी के दर्शन किए, माता की जो ज्वाला है उसके दर्शन किए, और पंडित जी से माता के इतिहास के बारे में, चमत्कार के बारे में जाना है। चलिए अब आगे चलते हैं, और ऊपर एक मंदिर और है जहां माता की जो प्रतिमा है वो विराजित है, और प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं। बड़ी अद्भुत वो प्रतिमा है, और वो भी ये कहें कि एक गुफा में से ही निकलती है। तो अभी इस सीढ़ियों से हम जाने वाले हैं और आपको माता के दर्शन करवाने वाले हैं। अभी ये एक बहुत छोटा रास्ता है और गुफा के अंदर जाता है। इसमें से प्रवेश करके बड़ा सावधानी से जाना पड़ता है, और आपको जो माँ दुर्गा है, माँ वैष्णो माता जो है, उसके दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। जो वैष्णो माता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर माँ जो दुर्गा है उसकी प्रतिमा है, और जो ज्वाला हमने आपको नीचे दिखाई थी वो इसी माता की ज्वाला वहाँ प्रज्वलित है, क्योंकि माता वहीं से निकली थी। और यहाँ अखंड रूप से ये जो ज्योतियाँ हैं ये जलती रहती हैं। साथ में जो छत्र हैं, सोने और चांदी के छत्र माता के यहाँ चढ़े हुए हैं, भक्त लोगों की आस्था है। और यहाँ नियमित रूप से यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और एक बड़ी छोटी सी गुफा में और बड़ा सुंदर यहाँ ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें माता विराजमान है, और यहाँ विराजित होकर के माता दूर करती है अपने जो भक्त हैं उनके कष्टों को, उनकी पीड़ा को, और यहाँ के लोगों पर आशीर्वाद बना के रखती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस स्थान पर आते हैं और माता से मनोकामना मांगते हैं, माता रानी 2 ही घड़ी में उनकी जो मनोकामना है वो पूरी करती है। तो इसी वजह से माता का नाम दोघड़िया माता के नाम से पड़ा। चलिए दोस्तों, माता रानी के दर्शन के बाद मैं आपको ऊपर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर शिव परिवार विराजमान है, और साथ में ही भगवान महावीर यानी कि हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजमान है। इन प्रतिमाओं के दर्शन के बाद मैं आपको दर्शन करवाऊंगा इस प्रकृति के सौंदर्य के, इन अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, सरिस्का की जो वादियाँ हैं, इनके सौंदर्य के दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम पहुँचते हैं और शिव परिवार के दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। जैसा कि प्रत्येक स्थान पर शिव परिवार पूरे परिवार के साथ होता है, जहाँ भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, साथ में ही गणेश जी, माता पार्वती और ब्रह्मा जी और नंदी की प्रतिमाएं विराजित होती है। बाईं ओर ही भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है। आपको दिखाते हैं कितनी छोटी सी और सुंदर ये प्रतिमा है।
अब दोस्तों चलते हैं प्रकृति के बीच में और आपको पूरी प्रकृति जो है वो दिखाते हैं। मंदिर की अंतिम छत पर पहुंच करके मैं आपको प्रकृति दिखाता हूं और मंदिर के कुछ छोटे मोटे जो रहस्य हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं ये जो पहाड़ है अरावली पर्वत श्रृंखला और सरिस्का की वादियों के अंतर्गत आता है। कई वर्षों पूर्व यहाँ ये कहें कि महाभारत कालीन समय में यानी कि लगभग 5000 वर्षों पूर्व यहाँ सुनसान ये जंगल हुआ करता था। केवल पहाड़ ही पहाड़ थे और ये पेड़ पौधे थे। यहाँ किसी प्रकार की जो बसावट है वो नहीं थी। लोग यहाँ अपनी गायें चराने के लिए आते थे, यानी कि ग्वाले यहाँ आते थे। तब जो माता है उसका प्रकटीकरण हुआ और माता इस पहाड़ से निकलने की इच्छा किसी भक्तों के साथ जाहिर करती है। भक्त कहते हैं कि माता जी आप निकल जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माता जी कहती है कि मैं निकल तो जाऊंगी लेकिन आप लोग डर तो ना जाएंगे। जो भक्त हैं वो कहते हैं नहीं डरेंगे। और इस प्रकार से माता जी जब प्रकटीकरण लेती है, यहाँ इस पहाड़ में से निकलती है, तो उसकी जो लो थी यानी कि जो चमत्कार था, जो ज्वाला थी, एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरीके से कहें कि तूफान जैसा वातावरण बन गया। लोग डर करके यहाँ से निकल गए और कोई भी यहाँ आने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। किसी प्रकार से माता से निवेदन किया गया और माता उसी स्थान पर रुक जाती है। इस प्रकार पहाड़ में से थोड़ा सा माता निकलती है, जो अभी हमने आपको दिखाई थी, जहाँ ज्वाला जो प्रज्वलित थी, जहाँ माता की पूजा की जाती थी, वो स्थान ऐसा था। और उसके बाद माता 2 घड़ी के लिए किसी भक्त पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और उस भक्त की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और वर्तमान में उसी वजह से यहाँ ये जो क्षेत्र है इसका नाम दोगड़िया माता के नाम से पड़ गया। वास्तविक तो दोस्तों ये जो माता है जम्मू में स्थित वैष्णो माता का ही स्वरूप है। वैष्णो माता के नाम से ही पूजा अर्चना की जाती है, परंतु 2 घड़ी की कृपा की वजह से यहाँ दोगड़िया माता का नाम प्रसिद्ध हो गया। और वास्तविक चमत्कार भी है, ये जो परिसर है बड़ा अद्भुत, अपने आप में तपोस्थली और चमत्कारित है। तो अभी नीचे चल करके मैं आपको कुछ यहाँ की रहस्यमयी चीजें दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ एक ऐसा जो कुई है वो यहाँ पर स्थित है, जिससे अनेक प्रकार की छोटी मोटी जो पेट की पीड़ाएं हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों माता रानी के दर्शन के बाद नीचे पहुंच चुके हैं और आपको लेकर के मैं चलता हूं उस कुएं की तरफ, जहां के पानी से अनेक प्रकार की व्याधियां जो हैं वो समाप्त होती हैं। लीवर भी जो है वो ठीक होता है, साथ में ही अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं, चर्म रोग हैं, वो ठीक होते हैं। दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है ये उस कुएं की ओर जा रहा है। पहले ये जो कुएं थी इसी से यहाँ के जो क्षेत्र था उसके पानी का जो संचालन था वो भी होता था। तो कालांतर में उस कुएं में अब पानी की जो मात्रा है वो कम हो गई, परंतु जो अनेक प्रकार की व्याधियां हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है और उस कुएं में से पानी निकाल करके लोग अपने घरों पर भी लेकर के जाते हैं। बिल्कुल जंगल के अंदर स्थित इस जो कुएं है इसके नजदीक पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं ये चमत्कारित कुएं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी गहरी ये कुएं है और बहुत प्राचीन ये कुएं है, जो इसका पानी है नीचे तक आप देख सकते हैं, पानी आज भी इसमें स्थित है। आपको दिखाना चाहूंगा ये जो कुएं है पहले बड़ी प्राचीन थी। ये आप देख सकते हैं इसका ये जो ढाना है ऊपर इस पे दीवार बना दी गई। शुरू में इसमें पानी जो निकाला जाता था वो रस्सी के सहारे निकाला गया था, बाद में इसमें हैंडपंप जो है वो लगा दिया गया था। आपको दिखा दूंगा कि एक पुराना हैंडपंप भी यहाँ लगा हुआ है और वर्तमान में जो है अब इसमें नलकूप यानी कि मोटर लगा दी गई है पानी को खींचने की, और इसी मोटर के सहारे जो पानी है वो ऊपर तक मंदिर परिसर में जाता है। परंतु दोस्तों ये चमत्कारी कुएं जानी जाती है लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए, और पेट से संबंधित अनेक जो पीड़ाएं हैं वो इस पानी से दूर होती है। दोस्तों आज हमने ये जो दोगड़िया माता है इसका ये मंदिर दिखाया और यहाँ के इतिहास के बारे में और चमत्कार के बारे में आपको बताया है। साथ में ही हमने वो कुएं भी आपको दिखाई है जो अनेक पीड़ाओं का जो निवारण है उसके जल से होता है। आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा, यहाँ की जो अद्भुत जानकारियाँ थी आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत जानकारियों के लिए, अनेक प्रकार के रहस्यमय स्थानों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक हमारी ये जो अद्भुत जानकारियां हैं इनको हम संग्रहित करते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी जो मेहनत है ये सफल हो। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।